डियर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक आज करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। तो पूछा है कि चेक करिए कि इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो हम इसके लिए पी इंटू पी एफ निकालेंगे, उसकी वैल्यू 3/5 इंटू 3/10 से सॉल्व करेंगे तो 9/50 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 5 है, दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए जो है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। इस दशा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5, पी ए का मान 1/2 दिया हुआ, पी बी अननोन है तो इसको पी मान लिया और पी की वैल्यू निकल आएगी 3/5 माइनस 1/2, सॉल्व करने पर 1/10 आ जाएगा। केस 2 में अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। इस दशा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 3/5, 1/2 प्लस पी माइनस हाफ पी, सॉल्व करने पर पूरा जो है पी की वैल्यू हमारी 1/5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इस प्रकार से हैं कि पी ए की वैल्यू 0.3 है, पी बी की वैल्यू 0.4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी ए इंटू पी बी करके गुणा कर दिया, 0.12 आ गया। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालना है तो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दिया, घटा दिया, आंसर 0.58 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे बी, पी बी कर देंगे, फिर इसको पी ए इंटू पी बी करके पी बी कट जाएगा, 0.3 आ जाएगा। बी बाई ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन पी ए पे कट जाएगा, 0.4 आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ गिवन है पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। देन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, फिर 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4 है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। इसलिए पी ए इंटू पी बी निकालेंगे तो 1/2 इंटू 7/12, 7/24 आ जाएगा। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो रहा है, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगी। अगले क्वेश्चन में 11वें में ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी अपने आप बाय डेफिनेशन। तो अब दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटू पी बी करके गुणा करके निकाल दिया। दोबारा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए इंटू पी बी डैश करके निकाल दिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, 0.72 आ गया। फिर आगे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन बी, इसका मतलब 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28 हो जाएगा। यहीं तक रोकते हैं आज जो है, अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।